will find, hopefully, another country. कमल हासन ने जब अपने 5 दशक लंबे करियर की सबसे बड़ी फिल्म की परिकल्पना की तो इसके जरिए वो लोगों के दिलों को छूना चाहते थे, पर क्या वो जानते थे कि लोगों के सामने ले जाने की कोशिश से उनका अपना दिल तार तार हो जाएगा। विश्व रूपम पर विवाद बढ़ा तो कमल हासन ने सबका दरवाजा खटखटाया। जब कहीं बात नहीं बनी तो उन्हें कहना ही पड़ा, अगर ऐसा ही रहा तो मैं देश छोड़ दूंगा। अपना होता। ये बेबसी सिर्फ एक फिल्म के रिलीज न हो पाने की नहीं है, ये लाचारगी महज एक कलाकार की नहीं है। ये दर्द है, ठेस है, किसी मंचे हुए एक्टर का अभिनय नहीं है। If I can't find it within India, which I will know in another couple of days whether I will be able to find a secular state in India or not, I will find hopefully another country which is secular. विश्व का रूप खंड खंड होता रहा और कमल हासन लड़ते रहे, कहते रहे ये दुष्प्रचार है, मेरी फिल्म में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं। पर जिस जगह सबसे बड़ी कला राजनीति मानी जाती हो, कलाकार की बातें सुनता भी कौन, चाहे वो इतना आहत क्यों न हो जाए कि अपना देश छोड़ने की बात कर दे। If I can't find it within India, which I will know in another couple of days whether I will be able to find a secular state in India or not, I will find hopefully another country which is secular. इसे धमकी मत समझिएगा, ये लाचारगी है, ये असमंजस है, ये हैरानी है, ये बेचैनी है एक ऐसे कलाकार की जो कभी 10 अवतारों में रमकर मनोरंजन करता है तो कभी हिंदुस्तानी बनकर देश प्रेम का जज्बा जगाता है, जिसका अभिनय इतना सजीव है कि वो भाषाओं के दायरे में नहीं बनता, न कभी धर्म के ढांचे में ढलता है। I've lost what I've got. When I have nothing to lose, I might as well choose. कुछ लोगों को एतराज था कि कमल हासन की नई फिल्म विश्व रूपम एक खास समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काता है। जाने ये बात किसने शुरू की, जाने इस बात को किसने तूल दी, और जाने क्यों आनन फानन में ये फैसला भी ले लिया गया कि फिल्म पर रोक लगा दी जाए। पर जितनी जल्दी में ये हुआ, ये बात गले नहीं उतरती कि जो हंगामा कर रहे थे उन्होंने इस फिल्म को देखा भी हो, क्योंकि तब तक इस फिल्म की एक भी झलक किसी को दिखाई नहीं गई थी। की मौत का जश्न दिवाली की तरह मनाएंगे। हंगामे के पीछे की राजनीति जाहिर थी। 3 जुबानों में एक साथ रिलीज होने को फिल्म तैयार थी। कमल हासन ने इस फिल्म के निर्माण के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था। पर यूं ना कहलाई थाम तू। एक तो खुद को गलत समझे जाने की ठेस, और दूसरा फिल्म रिलीज न हो पाने की सूरत में होने वाली कंगाली का डर। कमल हासन बेचैन थे। कोर्ट से रिलीज की हामी के बावजूद अगली सुबह जब थिएटर सूने ही रहे, तब हासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। I know my art is still left and I can earn. If I can't find it within India, which I will know in another couple of days whether I will be able to find a secular state in India or not, I will find hopefully another country which is secular that might. कहते हैं कलाकार देश ही नहीं दुनिया को जोड़ते हैं। कमल हासन ने भले ही अपनी फिल्म की खातिर समझौता कर लिया हो, फिल्म जगत में 54 सालों का सबसे बड़ा सबक उन्होंने अब सीखा। हुसैन और हासन में मात्रा का फर्क है बस। उनका डर है कि परिस्थिति कहीं एक जगह खड़ा न कर दे। उनका क्या है, वो तो कहीं भी बस जाएंगे। देश को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि कहीं सहनशीलता का भ्रम न उजड़ जाए। चेन्नई में प्रियमवदा के साथ आज तक ब्यूरो। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि कमल हासन के साथ ये सब कुछ हो रहा है उस राज्य में जिसकी मुख्यमंत्री जयललिता खुद फिल्मी कलाकार रह चुकी है, और फिल्मी लोकप्रियता के आधार पर भी राजनीति में उनको इतना बड़ा सफलता मिली है। कमल हासन को सदमा लगा, सदमा कि उनके अपने राज्य में, उनके अपने देश में उनके साथ ऐसा हो रहा है। बवाल बढ़ा तो उनके फैंस उनके समर्थन में आगे आए, पर सब बेकार। नतीजा ये कि अब कमल हासन फिल्म के हिस्सों को काटकर समझौता करने को भी तैयार हो गए हैं। फिर भी बात बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि राज्य सरकार फिल्म की रोक पर अभी भी कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटा रही है। I will find hopefully another country which is secular.
ये वेदना है जो बातों के जरिए निकली, ये आंखों के जरिए भी निकल सकती थी, लेकिन दर दर की ठोकर खाकर आंसू सूख गए थे शायद। आहत मन की व्यथा तो निकलना ही था, सो वो इस बयान के जरिए निकली। I will find hopefully another country which is secular. देशद्रोह तो नहीं, मगर देशद्रोह जैसा ही इल्जाम था उन पर। तमिलनाडु के आकाओं ने माना था कि उनकी फिल्म विश्वरूपम एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करेगी। हासन ने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अपनी फिल्म विश्वरूपम को रिलीज कराने के लिए दर दर भटकते रहे कमल हासन। पहले तमिलनाडु ने बैन लगाया, फिर बैंगलोर और हैदराबाद भी तालिबानी ढर्रे पर चले और पाबंदी लगा दी। कमल हासन कभी यहां तो कभी वहां दौड़ते रहे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात का वक्त मांगा, कोर्ट में फरियाद की। कोर्ट ने सोमवार को हासन से कहा कि वो शासन के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालें, लेकिन शासन अपने फरमान पर अड़ा रहा। जब हर ओर से हार गए तब हासन ने कहा, बस अब और नहीं। देश ने पूछा कि बताए उसका इरादा क्या है। If I can't find it within India, which I will know in another couple of days whether I will be able to find a secular state in India or not, I will find hopefully another country which is secular. आप जानते हैं ना देश छोड़ने का मतलब, आप जानते हैं ना उस पीड़ा को जो राहत के लिए परदेश का मुंह देख रही है। आसान नहीं है इसे समझना और जानना। इस दर्द को वही समझ सकता है जो देश छोड़ने के बारे में सोचे, जहां जन्म हुआ, जिस मिट्टी में पले बढ़े, जिस देश में पहले स्टार फिर सुपरस्टार बने, जहां के जर्रे जर्रे से जिंदगी जुड़ी हो। उस देश को छोड़ देना या छोड़ देने का मन बनाना, कम से कम छोड़ देने का ख्याल आना आत्मा तक को झकझोर देने वाला अनुभव रहा होगा। और किसी ने समझा हो या न समझा हो, उनके चाहने वालों ने उनके दिल का हाल जाना और हिम्मत बंधाने के लिए उनके घर आ गए। जो काम फरियाद न कर सकी वो कमल हासन की बात कर गई। I will find hopefully another country which is secular. पूरी फिल्म बिरादरी ने मिलकर हासन के हक की आवाज बुलंद कर दी। जिस मुल्क में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी आपके पुरखों ने दी है, वहां पर एक सेंसर सर्टिफिकेट के होते हुए हाई कोर्ट के क्लियरेंस के बावजूद अगर उसे यहां वहां भीख मांगना पड़ेगी, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तो क्या बचा क्या हमारे पास में? देश छोड़ देने वाले बयान के चंद घंटों के भीतर हासन मुस्लिम नेताओं से मिले और इस मुलाकात से फिल्म रिलीज का रास्ता साफ होता दिखा। हालांकि तय ये भी हुआ कि फिल्म के कुछ दृश्यों को निकालना होगा, लेकिन इतने बड़े बवाल को टालने के लिए छोटी मांग थी जिसे फौरन ही हासन ने मान लिया। Family has reached out to me to solve this problem. They have given me a list of certain scenes that might offend and certain words from the Holy Quran which should be removed. Duas are okay, but none words from the Holy Quran. I have agreed to do them. तो भारी आफत के बाद राहत आई थी, लेकिन महज चंद मिनटों के लिए। कुछ देर बाद ही मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया। फैसले में कहा गया कि फिल्म पर रोक जारी रहेगी। प्रियंवदा, चेन्नई, आज तक। विश्वरूपम को लेकर जब शुरुआती विवाद हुआ था तो कमल हासन ने कहा था कि यह सांस्कृतिक आतंकवाद है, कल्चरल टेररिज्म, और सबसे बड़ी त्रासदी है कि इस आतंकवाद की कोई सजा भी नहीं। बहरहाल राजनेता अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राशिद अल्वी ने पाबंदी का विरोध किया पर देश छोड़ने की बात का मर्म नहीं समझ पाए, तो बीजेपी अपनी बात को भूल साथ देने का दम भर रही है। What is wrong with them? इंसानों की मौत का जश्न दिवाली की तरह मनाएंगे। इस ट्रेलर में कमाल करते कमल हासन की भाव भंगिमाओं में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता जो नापाक या गैर वाजिब लगे, लेकिन एक मजहब के 20 नेताओं को जरूर कुछ ऐसा दिखा जो शायद उन्हें ही दिख सकता था। कमल हासन मिन्नतें करते रहे, समझाते बुझाते रहे, कहते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं तो उनकी धार्मिक भावनाओं को धिक्कारे, मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। और जब देश छोड़ने की बात उन्होंने कह दी तो सबने एक झटके में सुन ली। देश में हुकूमत कर रही कांग्रेसी नेताओं की भवें तन गई। दिखावे के लिए ही सही, सरकार को संजीदगी दिखानी थी, सो उसने दिखाई।
गृह मंत्री ने हासन को सब्र से काम लेने को कहा। कलाकारों के लिए इस देश में पूर्ण मुभा है, स्वातंत्र है। हमारी भारतीय संविधान भी पूरी उसके लिए संविधान में लिखा है, और कहीं कुछ राज्यों में होता होगा तो मैं देख लूंगा, इंक्वायरी कर लूंगा। वो विरोधी ही क्या जो आग में घी न डाले। कांग्रेस को घिरा देख बीजेपी ने भी घेरेबंदी बढ़ा दी। बीजेपी के नए अध्यक्ष को कमल के जरिए अपना कमल चमकाने और एक विशेष समुदाय के नेताओं को आईना दिखाने का मौका मिल गया। तो उनके मुंह से हासन की हौसला अफजाई के बोल फूट पड़े। नहीं, देश में ही रहेंगे और जो भी न्यायपालिका का आदेश होगा। अब कौन बताए बीजेपी को कि उसकी हुकूमत वाले एक राज्य ने भी हासन की फिल्म पर पाबंदी लगा थी। इस मुसीबत में हासन किसी से क्या हिसाब मांगे। अब तक इतना तो वो भी जान गए होंगे कि ऐसे मौकों पर राजनीति देती कम लेती ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। आप कमल हसन का करियर ग्राफ उठा के देख लीजिए। पहली फिल्म से लेकर आज तक जितनी फिल्में उन्होंने की है, उसके बाद उनको कहा जा सकता है कि वो एक क्रांतिकारी कलाकार है, जिन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया है, जो कभी ना तो भाषा में बंधे और ना ही क्षेत्र में। इसीलिए मौजूदा विवाद बहुत छिछला लग रहा है। जिसने खामोशी को शब्दों से बड़ा कर दिया। जो बौना होकर भी छोटा नहीं हुआ। कौन हो? रघुपति का बेटा। जिसने अभिनय से गैंगस्टर तक को नायक बना दिया। दुनिया का इकलौता पुरुष जो सबसे प्यारी चाची है। 1980 और 90 का दशक, यानी वो समय जब भारतीय सिनेमा या यूं कहें हिंदी सिनेमा में एक सेट पैटर्न था। उस दौरान दक्षिण के सुपरस्टार कमल हासन हिंदी फिल्मों में भी ताजगी लेकर आए। जब हिंदी हीरो 20 साल की उम्र का किरदार छोड़ने को तैयार नहीं थे, कमल कुछ भी कर सकते थे। जैसे उन्होंने तब किया जब साल 1987 में वो गैंगस्टर बने। कमल खिलते रहे, इस बार बौना बनकर। 1990 में आई अप्पू राजा। तुम्हारी सेवा करना चाह रहा था, लेकिन तुम तो सेवा करवाने मेरे। इस फिल्म में कमल डबल रोल में दिखे। एक में वो सामान्य थे, दूसरे रोल में वो बौने के रोल में दिखे। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन हाथ लगी ट्रेजेडी। आंसू लादे लोग घर लौटे, लेकिन कमल के लैब में और एक्सपेरिमेंट जारी थे। इस बार उन्होंने साइलेंट पिक्चर में काम किया। 1988 में आई पुष्पक। फिल्म में कोई डायलॉग नहीं, 131 मिनट की पिक्चर और एक शब्द नहीं। यही था कमल हासन का कमाल। हंसना, हंसाना, कॉमेडी, रोमांस सब दिखा, बस आवाज सुनाई नहीं दी। सन्नाटे के बाद कमल ने साड़ी संभाली। 1997 में आई चाची 420। महिला के रोल में कमल। शायद अपने करियर में पहली बार कमल हासन किसी ऐसे किरदार में दिखे कि लगा ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। चाची 420 में कमल हासन साड़ी पहने और उन्होंने अपने घर और अपने परिवार को बचाने का बीड़ा उठाया। भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा 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 भागा भागा सा। दशावतारम में 10 रूप में कमल। एक पिक्चर में एक एक्टर ने 10 रूप दिखाए। ये काम कमल ही कर सकते थे और उन्होंने किया। दशावतारम के 10 किरदारों में उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का भी रोल निभाया। आज तक ब्यूरो। I will find hopefully another company